गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग एक पेपर सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा जो पेपर हम लोग का सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से होगा, बिकॉज आईएससी में तो हर क्वेश्चन 12 मार्क का आएगा। सीबीएसई में ऐसे कोई 12 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट आईएससी हो कि सीबीएसई हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट ये मैं बता दूं, ये सीबीएसई पैटर्न से क्वेश्चन है। कल मैं आप लोगों को कराऊंगा पैटर्न आईएससी का, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीबीएसई पे फोकस रख रहे हैं ज्यादा। एवरीवन स्टार्ट क्वेश्चन 16। सब लोग क्वेश्चन 16 चालू करो। बिना फॉर्मेट के, फॉर्मेट में दिखा दूंगा आप लोग को। बिना फॉर्मेट के चालू करना क्वेश्चन, सिर्फ ऐड लेस करके मेरे को आंसर बताओ। बात बंद, आंसर बताओ, सॉल्व करो। ये 4 मार्क्स का सम है, ठीक है ना, 4 मार्क के लिए ये एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन है। शिवम गलत है, गलत होना नहीं चाहिए था, इजी सम है एकदम। एक बार में आंसर आना चाहिए था। तन्मय गलत है, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसी सम को रॉन्ग क्यों कर रहे हो? आईसी का डेट्स तो एक कॉमन एग्जाम होगा आईसी का, कि स्कूल वाइज होगा इस बार, पता है क्या? क्योंकि लास्ट ईयर से तो चालू हो गया था, वो बोर्ड्स टाइप होगा। इस बार तो कुछ बोर्ड्स टाइप तो हो नहीं पाएगा। सीबीएसई का क्या आइडिया है? कुछ बोल ही नहीं रहा है। एग्जाम का डेट भी नहीं आया है क्या अभी तक? सर मेरा कैसे, एग्जाम कितना पढ़ 2 के मार्च रखे? को है। कौन सा ऑनलाइन होगा क्या? वो भी नहीं पता। हाँ वही तन्मय, मेरे को भी वही लग रहा है, आईसी का इस बार नहीं कंडक्ट कर पाएंगे लोग, बोर्ड्स वाले। सिर्फ 12 का ही बोर्ड, 12 का अभी तक नहीं आया आईसी वालों का, तो 12 का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीबीएसई का तो आ गया, 4 मई से चालू हो रहा है बोर्ड्स। प्रैक्टिकल में 100 में 100 दे देगा क्या? हाँ तन्मय, मैंने भी सुना है, ऑफिशियली तो मना हो गया है 9 और 11 का। 12 का तो लेकिन आए ना, 12 का डेट नहीं आ रहा है। हम लोग कितना पढ़े, 12 वाले भी परेशान हो गए हैं। उनका अभी फेब में तो बोर्ड चालू हो चुका होता है, अभी तक पढ़ ही रहे हैं। ठीक आ रहे हैं, ठीक है। हर्षित राइट है, शिवम अब राइट है तुम्हारा। कितना आया? ठीक, तुम्हारा नहीं आया। चालू कर, जल्दी जल्दी कर। चलो सॉल्व करते हैं एक बार अब।
सम नंबर 16 हो गया, आ गया। स्टार्ट करते हैं। कौन सा बैलेंस है? बैंक स्टेटमेंट माने पासबुक, फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। कोई ऑपोजिट नहीं करना है, सीधा इफेक्ट, एंड नॉर्मली जो करते हैं वही करेंगे। विच हैंड टू मूव? पासबुक हैंड मूव करना है। द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ 4700 इन एरर। बैंक क्या कर दिया? क्रेडिट माने बैंक क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कैश बुक वहीं पर है। विच हैंड टू मूव? पासबुक। माइनस करेंगे, माइनस। आप लोग का जो आईएससी वाला है उसमें 10 ट्रांजैक्शन रहेगा, और क्या है? सीबीएसई में ट्रांजैक्शन कम रहेंगे, क्यों? 4-5 मार्क के रहेंगे। आईएससी में क्या रहेंगे? यही सेम क्वेश्चन में 3-4 ट्रांजैक्शन और दे देगा। तो कॉन्सेप्चुअली मार्क्स में फर्क पड़ेगा, सम्स तो लेवल क्या रहने वाला है वही रहेगा। सर्टेन चेक्स वैल्यूड 14,500 इशूड। कौन इशू करता है? हम लोग इशू करते हैं। कैश बुक क्या कर देते हैं? कम। बट नॉट क्लियर्ड। पासबुक वहीं पर है, कैश बुक नीचे है। विच हैंड टू मूव? पासबुक। माइनस। आज मैं तुम लोग को एक दूसरा पैटर्न भी सिखा दूंगा, प्लस माइनस वाला, उससे भी सीख लो एक बार। दिक्कत क्या है? हायर परचेज पेमेंट, पेमेंट हुआ एक तो, ठीक है ना। हायर परचेज माने इंस्टॉलमेंट होता है। बेसिकली इसका भी और डीप मीनिंग होता है, बट आपको कभी जानना काफी है। हायर परचेज माने ईएमआई, इट्स अ काइंड ऑफ अ ईएमआई स्कीम। ईएमआई पता है ना? थोड़ा थोड़ा करके, अगर 10,000 का चीज है तो आप उसको 10 महीने में 1000 करके दे रहे हो। मेड बाय अ स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक पेमेंट चालू कर दिया मेरा करना, तो पासबुक क्या हो गया? कम, कैश बुक बढ़ा हुआ है। विच हैंड टू मूव? ऐड। A check of 7675 received deposit credited by the bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book. Cash column मतलब कैश बुक में रिकॉर्डिंग ही नहीं है, कैश बुक में जीरो, तो कैश बुक वहीं पर है और बैंक बढ़ा दिया है। Which hand to move? पासबुक। माइनस करेंगे। Other checks of 32,000 deposited in June, but checks of 25,000 only cleared by the bankers. माने 7,000 का कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक वहीं पर है। Which hand to move? पासबुक। ऐड। कितना? आपका आंसर क्या क्या है देखो तो एक बार। पहला वाला क्या है? माइनस। सेकंड वाला क्या है? माइनस। थर्ड वाला ऐड। लास्ट वाला ऐड। ये वाला तो कितना ऐड है? कितना ऐड है? 2। कितना माइनस है? 3। अब यहां देखो, प्लस ऐड में, प्लस में कितना है? 2। माइनस में कितना है? ये एकदम सेम है। जब कोई भी सम का फेवरेबल हो ना, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक, तो दोनों पैटर्न सेम है। दोनों फॉर्मेट क्या है? सेम। हम लोग क्या सीखे थे याद है? एक बार आप लोगों को दिखाता हूं। हम लोग सीखे थे ऐड 1 2, ठीक है। 1 और 2 ट्रांजैक्शन यहाँ करते थे, यहाँ पर लिखते थे दोनों ऐड, यहाँ ऐड कर लेते थे। फिर क्या करते थे? लेस। कितना है? 1 2 3, यहाँ 3 आइटम लिखते थे, यहाँ माइनस करके आंसर आ जाता था। ये लोग भी तो वही किया, देखो ना। ये लिखे, इसको क्या करे? दोनों को ऐड में डाल दिए। ये क्या कर रहे हैं? तीनों माइनस। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया बैलेंस। इन लोग क्या कर दिए? इसको टोटल किए और यहाँ टोटल किए। यहाँ कितना शॉर्ट है, तो ये बैलेंस किसमें आ गया? कैश बुक का। आप लोग को एकदम करने का जरूरत नहीं है, बट जिनको स्कूल से एकदम स्पेसिफाई कर दिए कि यही वाला करना है, ऐसा स्कूल कर नहीं सकता। पहला बात कि इसी से करना पड़ेगा। बट अगर जिनको जिद, बहुत स्कूल को जिद हो जाता है ऐसे ही करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? प्लस माइनस। बैलेंस कहां पर लिखे? ये मेरा कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल की ओवरड्राफ्ट? बस फेवरेबल माने प्लस, प्लस में लिख दिए। और ऐड ऐड लेस लेस। यहाँ जो बैलेंस आएगा वो क्या बन जाएगा मेरा? कैश बुक का ऑपोजिट बैलेंस। पासबुक का था ना क्रेडिट, आंसर क्या है? कैश बुक का डेबिट। एक बार जस्ट चेक कर लो ये वाला फॉर्मेट। जिनको स्कूल स्पेसिफाई कर दिया कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ये मत देखो, मत देखो एकदम। हम लोग जो फॉर्मेट सीखे उसी से करो। बट जिनका स्कूल स्पेसिफाई कर दिया प्लस माइनस रखने का, वो एक बार देख लो, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, ये हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ओरली करेंगे और इंस्पिरेशन बाद में। क्वेश्चन नंबर 17, पहले तुम लोग को बताओ विच क्वेश्चन से चैप्टर है ये? फ्रॉम विच क्वेश्चन, विच चैप्टर? प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड जर्नल बुक। पहला बात ये डे बुक्स है, डे बुक्स का चैप्टर से। याद है डे बुक्स में कितने बुक्स बनते थे? मैंने रिवाइज तो कराया नहीं, तो भैया कैसे याद रहेगा? पहले जो पढ़े थे वो तो बहुत पहले पढ़े थे। डे बुक्स में कितना बुक्स होता है? एनीवन? 6 इनकम्प्लीट, गलत। डे बुक्स में कितना बुक्स है? मैंने तो नहीं कराया, मैं तो बोल दिया हूं। मैं क्रैश कोर्स में नहीं कराया हूं अभी तक, बट क्लास में हो चुका है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? डे बुक्स का 8 बुक्स होता है। 8 पहला ट्राई करो।
परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ये परचेज नहीं, सारा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। कैश परचेज कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। एसेट का परचेज कहीं और चला जाएगा। यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में? सिर्फ गुड्स उधार में खरीदा हुआ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। फिर दूसरा बुक सेल्स बुक, ये क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तीसरा बुक परचेज रिटर्न। चौथा बुक सेल्स रिटर्न। फिफ्थ बिल्स रिसीवेबल बुक। सिक्स्थ बिल्स पेएबल बुक। सेवेंथ कैश बुक, ये क्या रिकॉर्ड करता है? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। एंड द लास्ट जर्नल प्रॉपर, जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता था वो किस में रिकॉर्ड होता था? जर्नल प्रॉपर में। तो ये कौन सा बुक में जाएगा बताओ? कौन सा बुक बनाने बोला है? माने सिंप्लीफाई करो, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउट, आप जो खरीदते हो वो वापस जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? परचेज रिटर्न। क्या बनाने बोल दिया आपको? परचेज रिटर्न बुक। इसमें से 4 ट्रांजैक्शन पढ़ के बताओ कौन कौन सा ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न का है। आपको सिर्फ डेट लिखना आंसर में। डेट देख के बताओ 8, 14, 19, 28 कौन कौन सा ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न हो रहा है? 19 और 28। ये में क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न। ये दो में क्या हो रहा है? रिटर्न गुड्स टू अस। रिटर्न गुड्स टू अस माने मैंने बेचा था, वो क्या हो गया? वापस आया। तो ये कौन सा बुक में जाएगा? सेल्स रिटर्न बुक। जर्नल प्रॉपर में क्यों? मेरा अभी बात सुन लो ना, कॉपी तो बाद में करते रहना, कॉपी उसके पास ही है, तुम भी उसके पास ही हो, कॉपी बाद में कर लेना। ये कौन सा बुक में जाएगा? परचेज रिटर्न बुक। ये कौन सा बुक में जाएगा? बनाने कौन सा बोला है? तो कितना हो जाएगा? सिर्फ ये रिकॉर्ड कर देंगे 11,500। ठीक है, सोल्यूशन दिखा रहा हूं, देखो। परचेज रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर, अमाउंट। मैंने रामा ट्रेडर्स को इतना का वापस कर दिया मैंने इसको, तो ये क्या चला जाएगा मेरा? ये हमको समझ में आ गया कितना रिटर्न है मेरा इस बार? 11,000। समझ में आया कि 4-4 मार्क के लिए आता है सीबीएसई में? एकदम क्लियर है? फॉर्मेट देख लिए। अगर हम लोग को दोनों बनाने बोलता तो उसका आंसर कितना होता? सेल्स रिटर्न बुक का कितना आंसर होता? सेल्स रिटर्न बुक का 4,500, 1,700 प्लस 2,800। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉपी में करो। तन्मय तुम लोग के एनटीओ हट गया ना? कंफर्म करना तो एक बार, क्योंकि आईएससी में एनटीओ है बट वो हट गया है शायद। यहाँ पर कसक बोल रही है हट गया है। तुम लोग के एनटीओ नहीं है ना? ये कंफर्म है एकदम, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और सीबीएसई में तो एनटी तुम लोग का करवाया नहीं होगा, नॉन ट्रेडिंग तो क्लास 12 में है तुम लोग के। तो ठीक है, ठीक है अक्षित, माने तुम लोग को स्कूल वाला एनटीओ नहीं करा रहा है ना? कराएगा तो मेरे को बोल देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिर वो।
ठीक है, नहीं करवा रहे, ओके। किसी का भी स्कूल में करवाया तो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा उसको, बिकॉज सीबीएसई में तो क्लास 12 में एनटीयू आता है और आप लोग के क्लास 11 में आता है, बट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन सिलेबस शायद आप लोग एनटीयू हटा दिया है। फिर भी मेरे को कंफर्म कर देना किसी के भी है तो मैं करवा दूंगा। लिख लो, मैं अभी तो नहीं लिखना है, अभी तो ऐसे ही कर लो। नरेशन लिखना आता है ना, पता है ना कैसे लिखना है, बस ठीक है। हो गया। हो गया, और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट में करेंगे, सबसे पहले इजी है फोर्थ वाला, अगर आता होगा तो आराम से बोल दोगे। बताओ, राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट, हु ओड अस 2000। राहुल मेरे बुक्स में कौन था? डेटर। डेटर था मेरे बुक्स में राहुल, कितना से? 2000। कितना मिला उससे? 60%। बाकी 40% क्या हो गया? बैड डेट्स। क्या एंट्री होगा? बैड डेट्स, बैड डेट्स कैश टू राहुल। मैं सोल्यूशन लास्ट में दिखाऊंगा, ओरली बता रहा हूँ। कैश कितना? 1200। बैड डेट्स कितना? 800। ठीक है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा? इंटू कैपिटल का अमाउंट 6750 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6750। वेरी गुड अक्षय। कैसे? 1.5 लाख का 6% फॉर 9 मंथ्स, 6750। ठीक है, वेरी गुड शिवम, राइट आंसर है। एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है। डेप्रिसिएशन अमाउंट बताओ फॉर 2 मंथ्स। 500। डेप्रिसिएशन टू एसेट, जो भी एसेट का नाम है। ठीक है, वेरी गुड शिवम, राइट है सौम्या, अक्षित। ठीक। लास्ट, गुड्स वर्थ 2000 यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। अगर यहीं तक हो जाता क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स टू परचेज, 2 आ जाएगा। 2 इनपुट कितना? 6%, 6%। क्लियर है एकदम? चलो सोल्यूशन देख लो। चेक द सोल्यूशन, चेक द फॉर्मेट, बेटर रहता है देखना। डेट नहीं होगा तो यू कैन राइट डेट के साथ सीरियल नंबर 1 2 3 4। ये हमेशा प्रेफरेबल रहता है टोटल लिखना जर्नल के एंड में। ठीक है ना, इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू राइट टोटल। ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है? टीबी का समय करो, इजी है, फटाफट मेरे को आंसर बताना। कैल्सी से करना है, कैल्सी में कर लो, मेरे को टोटल बताओ दोनों का। सीबीएसई वालों का एक चैप्टर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोल के, उससे 4 से 5 मार्क का थ्योरी आएगा, प्लीज पढ़ के जाना। स्ट्रेट थ्योरी आएगा 4 से 5 मार्क का, तो वो छोड़ना नहीं है, पर सेंसलेस होगा छोड़ना। एंड इट्स प्योर थ्योरी चैप्टर। ठीक है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस मैं भी भेज दूंगा आप लोग को, तो वो भी पढ़ के जा सकते हो। ठीक है,
अर्षित टैली नहीं कर रहा है तुम्हारा, टैली करना चाहिए। अर्षित का वेरी क्लोज है आंसर बट गलत है अर्षित। अक्षित का राइट है, उमंग का रॉन्ग है। उमंग चेक करो। तुम लोग एक साइड लिख के शायद बोल देते होंगे, हमको लगता है तुम लोग टैली नहीं कराते हो। ठीक है, तुम लोग दोनों साइड चेक करके टैली किया करो। तुम लोग डेबिट का लिख के बस आंसर भेज देते हो, जो कि गलत है। उमंग का भी गलत है, अर्षित का भी गलत है। कैश इन हैंड मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ चेक कर लेना। देखिए, काव्या गलत नहीं, काव्या का राइट है, शिवम का राइट है। चेक कर लो। बिल्स का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप लोग को सॉल्व नहीं करेंगे, ओरली, ठीक है ना। बिकॉज अभी जस्ट हम लोग लास्ट बिल्स ही खत्म किए हैं, तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है बिल्स में। सबका ट्रायल बैलेंस करा हो गया? तो आंसर क्यों नहीं दे रहा था? हाँ, हुआ नहीं पहले? बाकी सबको तो आंसर आने लग गया था, तुम क्यों नहीं कर पा रहे वो टाइम पे? टफ लग रहा है फिर? चलो नेक्स्ट टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, 6 मार्क्स का है लिए, ठीक है ना। फॉर 6 मार्क्स ये करना नहीं है, जैसे हम लोग लास्ट डे बिल्स खत्म किए हैं। मेरे को इसमें मैं पढ़ू, फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें से आप लोग बताना बस। जस्ट रीड द क्वेश्चन। मैं इसमें कुछ अमाउंट मांगूंगा आप लोग से, या कुछ डेट्स मांगूंगा, वो आप लोग बता देना मेरे को, बस हो जाएगा। एंट्री हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो एंट्री अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। रीड द क्वेश्चन। ठीक है ना, सब पढ़ लिए, इजी सा मैं एकदम। पहले मेरे को बताओ ड्यू डेट्स ऑफ ईच बिल। भैया पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल। पहला बिल कितना का है? 1 मंथ, तो कितना होगा? 4 मार्च। सेकेंड, ठीक है, यहां तक इजी था। फिर मेरे को बताओ, पहला बिल तो इंडोर्स हो गया, आराम से कर लोगे। इंडोर्स में अगर ज्यादा का कुछ पेमेंट करना होता है, सपोज मेरे को सोनू को 35,000 का पेमेंट करना होता है, हम कितना का बिल दिया है, तो 5,000 का क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये ध्यान रखना, ये हम लोग को आता है, ठीक है। सेकेंड बिल मैंने क्या करा दिया? डिस्काउंट ऑन 4th फेब। तो कितना का डिस्काउंटिंग चार्ज अमाउंट बताओ मेरे को, डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट बताओ। अक्षित का राइट है, शिवम का राइट है, और लोग सॉल्व करके बताओ मेरे को डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट। कितना का बिल है सेकंड वाला? 24,000 फॉर 12%, राइट। कितना महीना का डिस्काउंटिंग होगा? 2 मंथ्स भैया, बिकॉज 4th अप्रैल का ड्यू डेट है, मैंने डिस्काउंट कब कराया? 4th फेब, ठीक है। 2/12 480। तो कितना पैसा मिला मेरे को बैंक से? 23,520, 24,000 माइनस 480, तो बैंक कितना दिया होगा? 23,520। एंट्री हम लोग को आता है, इसलिए एंट्री नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना।
थर्ड बिल क्या हुआ, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30th अप्रैल। आराम से कर लेंगे सारा, सब आया ड्यू डेट, तो सबको एक साथ मत पास कर देना, सबका अलग अलग ड्यू डेट्स है, तो डेट के हिसाब से पास करना, सारा बिल ऑनर हो गया। लास्ट में क्या बोलता है, द बैंक सेंट द कलेक्शन एडवाइस फॉर द थर्ड बिल। बैंक बोला मैं गया था बिल बी के पास, पैसा दे दिया, बट मैं उसके लिए 150 चार्जेस काटा हूँ आपका बैंक से। तो नॉर्मल एंट्री क्या होता था पता है, जब हम बिल बैंक को कलेक्शन में भेजते थे, एंट्री क्या होता था, बीएसएफसी टू बीआर जब भेजते थे, बीएसएफसी टू बीआर, और जब एडवाइस आ जाता कि कलेक्शन हो गया बैंक टू बीएसएफसी, तो यहाँ पर कितना का बिल है, 18,000। क्या पूरा 18,000 मिला मेरे को भैया? बैंक तो आया 17,850, टू बीएसएफसी कितना हो गया होगा, 18,000। बैंक क्या डेबिट किया होगा, कलेक्शन चार्जेस, यू कैन से इट बैंक चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस डेबिट कितना कर देंगे, बस ये डिफरेंस था। अगर कुछ नहीं होता तो क्या कर देते, बैंक टू बीएसएफसी 18,000। इसको इससे फर्क पड़ेगा बीपी वाले को, वो तो कितना पेमेंट करेगा वैसे भी, 18,000। क्लियर है? ठंड लग रहा है तो बंद कर देता है। क्लियर है सबको? ये सम देख लो एक बार, नेक्स्ट सम चालू करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन का। तो देख लो हर सम से, हर चैप्टर से के क्वेश्चन आएंगे, बट आप लोग को थोड़ा स्ट्रेस थ्योरी में भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। जस्ट प्रैक्टिकल करके चले जाओगे ना, होगा नहीं। आईसी में तो तुम लोग को पता फिक्स्ड क्वेश्चन आता है 20 मार्क का, उसमें से 6 क्वेश्चन तो कैसे रहने वाला है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम लोग को तो कम मेहनत करना है इस थ्योरी के लिए, सीबीएसई वालों को बहुत मेहनत करना पड़ता है थ्योरी के लिए। 25 से 30 मार्क का थ्योरी आएगा और 50 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा, और प्रैक्टिकल ऐसा है कि कोई रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। तो तुम लोग को ध्यान किस में देना है, थ्योरी। ये मेरा गारंटी है कि प्रैक्टिकल ऐसा आएगा जो आराम से कर लोगे, और हम लोग प्रैक्टिकली अच्छा से करके जाते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं। मैं कुछ आप लोग को क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भेजूंगा थ्योरी का, वो भी स्टडी करो, उसको प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल लो, या फोन से ही पढ़ना, फोन से ही पढ़ो, या उसको फोन में कॉपी में उतारना है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है एमसीक्यू, वो क्या कर लो, कॉपी में उतार लो या प्रिंट आउट निकाल लो, और जो बड़े क्वेश्चंस है उसको बुक से भी पढ़ सकते हो, मैंने जो क्वेश्चन भेजना उससे भी पढ़ सकते हो। थोड़ा थ्योरी में स्ट्रेस देना कि थ्योरी पढ़ना है, इग्नोर करोगे तो मार्क्स कटेगा, मार्क्स कम आएगा। प्रैक्टिकल में 50 में 45 भी लिया होगा, बट वो 30 में कितना आएगा, 15, तो 80 में तो 60 ही हो गया अल्टीमेटली, फिर फायदा क्या हुआ? 11 का कुछ भी 12 में काम नहीं आएगा, तभी हम लोग 11 में इतना स्ट्रेस देते नहीं थ्योरी पर। अगर 11 का थ्योरी 12 में आता तो तुमको पूरा पढ़ाना पड़ता है 11 का थ्योरी, तो मैं तुम लोग पर दे देता हूँ, कर लो, टफ नहीं है, पर 12 का एकदम अलग है, और 12 में तो हमको थ्योरी भी पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज बोर्ड्स का बात हो जाता है। स्टार्ट करें? तो थ्योरी में आईएससी वाले बेसे नहीं दे चलेगा, सीबीएसई वालों इग्नोर नहीं कर सकते हैं थ्योरी, बिकॉज आईएससी वालों को तो 20 मार्क्स आएगा, उसमें से 6 क्वेश्चन तो आज भी पढ़ोगे तो दे दोगे, बिकॉज पूरा का पूरा किससे रहता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आप कर लोगे, बट सीबीएसई वालों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करो 21, जो और के ऊपर लिखा हुआ है, स्टार्ट करो।
गया? माने पहले हमको बताओ डेप्री का अमाउंट, हर साल का बताओ डेप्री का अमाउंट। शिवम गलत है, अक्षित गलत है। पहला साल का डेप्री का अमाउंट चाहिए मेरे को, पहला साल का डेप्री का अमाउंट। हाँ अक्षित अब राइट लिखा है, हर्षित रॉन्ग है। हाँ जी, तो क्यों नहीं बोली? मन में क्यों बोलती हो? तुम लोग का तो मन का भी आवाज यहाँ तक आ जाता है। क्यों नहीं किए 6 मंथ्स? ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 1,08,000 प्लस 12 कितना हो गया? 1,20,000। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? ये रहा। अब 12 इयर्स एंड कितना मिलेगा 12 साल के बाद? 12,000। तो ये याद है ना, डेप्री का जब रेट नहीं दिया वो स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो क्या फॉर्मूला था? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। कितना आया? 9,000 पर ईयर। हर साल डेप्री कितना देंगे? 9,000। बट पहला साल मशीन कितना यूज हुआ है? जुलाई से लेकर दिसंबर, 6 मंथ्स। तो पहला साल कितना होगा? 4,500। फिर हर साल कितना होगा? 9,000। तो पहला साल बोलना पड़ेगा ना 4,500। ठीक है, देख लो सोल्यूशन। कितना साल का बोला था? 3 साल का। 2 बैंक 1,20,000, 4.5 बैलेंस आ गया। फिर बैलेंस यहाँ ले गए, डेप्री कितना दिए? 9, बैलेंस आ गया। फिर यहाँ पर आके डेप्री दे दिए, बैलेंस आ गया। हमेशा यहाँ पर उतारना लास्ट ईयर, ये बेटर होता है। ओपन क्लोज करके ओपन कर दो, यहाँ पर सम खत्म हो जाता है। इसमें एक और अकाउंट बनाने बोला था, कौन सा अकाउंट? एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बनाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कॉपी कर लो एंड इसके बाद बनाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ देखो एक बार, डेप्री मशीन में लिखिए बाई डेप्री में क्या लिखेंगे? टू मशीन। साल के डेप्री वहां भेज देते हैं हम लोग पीएल अकाउंट में। तो टू मशीन बाई पीएल, टू मशीन बाई पीएल, हर साल ऐसे करते जाएंगे। यहाँ देखो ना, मशीन में क्या लिखे? बाई डेप्री। तो डेप्री में क्या लिखेंगे? टू मशीन। और सार्किन में कहाँ भेज देंगे? पीएल अकाउंट में। ठीक है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बिकॉज बैलेंस है ही नहीं अकाउंट में। ले लेना एक बार ले। हाँ ऊपर सामने भेज दे। ऑल ओके? समझ में आया? ओके। सीबीएसई में हम लोग ने सिंगल एंट्री किया है, जस्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सिंगल एंट्री का एक और एस्पेक्ट है, सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ये जिसके जिसके है मेरे को बता देना। ये सब कुछ में जैसे तुम कल बोली थी टोटल डेटर्स अकाउंट, ये एक्चुअली इसी का एस्पेक्ट है। तो एक होता है कि उसमें आपको सिर्फ बनाने दे डेटर्स अकाउंट, वो अलग चीज है। कभी कभी आपको बोल देगा प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल बेस्ड फ्रॉम दैट सिंगल एंट्री सिस्टम, वो सीधा 12 मार्क का सम आएगा। तो वो आपको पूछ के बताना है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा।
जनरली सीबीएसई में 5 मार्क का ही आता ओनली प्रॉफिट कैलकुलेशन, या 8 मार्क का दे देगा जो लोग क्लास में किए हैं, एसओए बनाओ फिर प्रॉफिट निकालो। बहुत बार कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल टू डबल एंट्री भी आता है, तो ये आप लोग पता कर लेना ऐसे वाले भी है कि नहीं, होगा तो मैं कराऊंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। आज का लास्ट सम वो पूछ रही थी ना कल, डेटर्स क्रेडिटर्स, ओ तुम पूछ रही थी क्या, ओ हमको लगा तुम लोग करवाया इसलिए पूछ रही है। वो ऐसे तो होता तो है ही, जैसे एनटीओ भी है ही, सिंगल एंट्री भी है, पर सिंगल एंट्री में दो चीज, एक पहला पार्ट है प्रॉफिट कैलकुलेशन, दूसरा है कन्वर्जन। हाँ फिर स्कूल वाला नहीं कराया ना, फिर तो नहीं। हाँ बोलो। हाँ तो फाइनल अकाउंट्स भी है उसमें, फिर नहीं आएगा, फिर सिंगल एंट्री का जो हम लोग सीखे उतना ही आएगा, ठीक है ना, बिकॉज मैं पेपर में देख रहा हूँ। चलो ठीक है, आज का लास्ट सम करने जा रहे हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स। पहले मैं आप लोग को सारा दिखा रहा हूँ टीवी का आइटम्स, उसको प्लेस करो, फिर हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स का आइटम, ठीक है। ये आज का लास्ट सम रहेगा, स्टार्ट करो। एडजस्टमेंट्स इसके बाद करेंगे हम लोग, पहले इतना पुट करो टीवी में, टीवी का आइटम्स पुट करो। सब पुट कर दिए टीवी का आइटम्स, और टाइम चाहिए कि मैं एडजस्टमेंट दिखाऊं अब, अभी तक तो हो जाना चाहिए था वैसे, टीवी का आइटम्स पुट करना कुछ है नहीं। अब जैसे सीबीएसई में ये भी 8 मार्क का दिया हुआ है, आईसी में 12 मार्क का आएगा स्टेट क्वेश्चन। इसमें बस क्या रहेगा, ऐसे में थोड़ा एडजस्टमेंट भी ज्यादा रहेगा, एडजस्टमेंट उतना ही रहेगा, आइटम थोड़ा ज्यादा दे देगा टीवी का।
और तुम लोग का एडजस्टमेंट बहुत इजी है, तो आराम से खत्म कर लेना। अब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? बाकी लोग का फोटो खींच लो, जिनका भी टीबी का आइटम्स नहीं हुआ है। जिनका टीबी का आइटम्स नहीं हुआ प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं हटा रहा हूँ, स्टार्ट करो। 8 एडजस्टमेंट है, इजी इजी सा, खत्म करो। सृजिता गलत है, जीपी। एक बार हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं ना, ठीक है ना? टीवी का आइटम एक बार देख लेता हूँ। कुछ भी खास बात नहीं है टीबी के आइटम्स में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इवांश हो गया टीबी के आइटम्स? इतना टाइम क्यों लग रहा है तेरे को? बाकी सब कुछ क्या नहीं, ऑप्शन निकाल देगा। टीवी का आइटम में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मेरे को। गुड। एक बार जस्ट जीपी के लिए डिस्कस करते हैं सारा एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट इजी है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, पता ही हम लोग को। डेप्रिसिएशन, बाकी तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। नहीं, लास्ट वाला आएगा। गुड्स वर्थ 6000 टेकन बाय अंकित जैन फॉर पर्सनल यूज, क्या है ये? परचेज से माइनस, कैपिटल से माइनस। सौम्या वेरी गुड, राइट है जीपी तुम्हारा। शिवम वेरी गुड, राइट है। फर्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारा ट्रेडिंग में काम आएगा, ठीक है क्या?
अब हम लोग एक बाकी खत्म करते हैं। डेप्रिसिएशन आराम से निकाल लोगे, 3 डेप्रिसिएशन है, कहां कहां जाएगा? पीएल में डेबिट, एसेट से माइनस। ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या करेंगे? इसका ड्यू है, देना बाकी है, ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग, ऐड लाइबिलिटी। प्रीपेड है, क्या होगा? माइनस एसेट। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, क्या है ये? एडवांस, एडवांस में मिला हुआ है, माइनस करो और लाइबिलिटी, अनअर्न्ड कमीशन है, अनअर्न्ड। एंड द लास्ट वन फर्दर बैड डेट्स, 1000 का फर्दर बैड डेट्स हुआ और क्या बनाने बोल दिया? प्रोविजन किया। बस हमें अच्छा से करो, एकदम इजी है। जीपी रॉन्ग है तुम्हारा उमंग, गलत बात, एकदम इजी सम था, बोल चुकी है, अपने आप आया ना, ये बहुत सुन के याद कर लेते हैं, 10 मिनट वापस बोल देते हैं वही सेम चीज, तो चेक करने आ नहीं रहा तुम्हारा। जिसका एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ प्लीज फोटो खींच लो, मैं जीपी का सोल्यूशन दिखाऊंगा अब। वेरी गुड शिवम, राइट है एनपी तुम्हारा। हाँ जी, वेरी गुड सौम्या, जीपी भी राइट है, एनपी भी राइट है तुम्हारा। अब मैं आप लोगों को जीपी दिखा रहा हूं। सुजीता जीपी रॉन्ग आ रहा है तुम्हारा, चेक जीपी एवरीवन। जीपी है 102,900, चेक करो जीपी। और एनपी बताओ मेरे को, बंद कर अभी। हाँ 20 यूज रॉन्ग। शिवम वेरी गुड, बैलेंस शीट राइट है, बहुत बढ़िया शिवम। शिवम का पूरा सम खत्म हो गया, करेक्ट है एकदम। काव्या वेरी गुड, एनपी राइट है, बहुत बढ़िया। सौम्या वेरी गुड, राइट है बैलेंस शीट। एवरीवन ओके विद जीपी? एनीवन एनी प्रॉब्लम विद टीबी का आइटम्स तो पूछ सकते हो। टीबी का कोई भी आइटम समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं पीएल के दिखा रहा हूँ। पीएल का आंसर आया? चलो पीएल देखो अब, चेक पीएल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 22560, चेक करो। काव्या राइट है, बैलेंस शीट टोटल। क्या मिस्टेक था? क्यों, इजी तो था बैड डेट्स वाला। ओल्ड प्रोविजन को
चेक कर लो सब एक बार। क्या सीखे थे हम लोग पीबीडीडी के लिए? प्रोविजन न्यू, ऐड बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, लेस ओल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऊपर नीचे कैसे? बस माइनस ओल्ड होता है, फिर कैसे भी लिखो। तीनों चीज से ऐड हो रहा है ना, तुम ऐड को 2 + 3 + 1 करो कि 3 + 1 2 टैली किया है? टैली करा के बोला करो, क्योंकि टैली नहीं करेगा तुम्हारा ना। अगर फर्दर बैलेंस नहीं दिया हुआ रहता शिक्षिता, तो डेटर्स का बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसी का बना लेता 5% प्रोविजन। जैसे यहाँ पर अभी डेटर्स कितना दिया हुआ है? हमारा डेटर्स दिया हुआ है 38,000। तो 38,000 में हम लोग 1,000 माइनस किए और 37,000 पे बनाए। अगर फर्दर बैलेंस नहीं दिया हुआ रहता तो 38,000 पे बनाते 5% बस। और यहाँ पर फर्दर बैलेंस नहीं आता। अब मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, सबका पीएल हो गया। मैं पीएल हटा रहा हूँ, जिसको भी वापस अगर देखना है क्लास के एंड में आके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले एक बार सोल्यूशन खत्म करके क्लास एंड कर देता हूँ, जो जा पाए बाकी लोग। दिस इज बैलेंस शीट टोटल, चेक कर लो। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है ना। थैंक यू। डाउट्स के लिए वेट करो आप लोग सब।